गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? इनसाइट अ सक्सेस स्टोरी। उस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ चुके थे क्या कि अजीत जो है, अजीत को क्या मिलता है? एडीसी का पोस्ट दिया जाता है ना। एडीसी के लिए उसे पोस्ट किया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि क्या आप इस चीज़ के लिए क्या है, सही है ना। तो बताते हैं हाँ, मैं इस चीज़ के लिए एकदम बिल्कुल सही हूँ। मैं जो भी वर्क होगा मैं कर सकता हूँ, और जो भी डिसीजन मेकिंग वर्क जो होते हैं वो माइंड से लिए जाते हैं, और जो भी टेक्स्ट वर्किंग होंगे मैं अपने कंप्यूटर, अपने सॉफ्टवेयर की मदद से उसे क्या कर सकता हूँ, अपने सॉफ्टवेयर की मदद से क्या कर सकता, हेल्प ले सकता हूँ। ठीक है ना। नथिंग इज इम्पॉसिबल आफ्टर ऑल, आई एम ओनली द सेकेंड 100% ब्लाइंड कैंडिडेट ज्वाइनिंग द IAS, गिव मी सम टाइम टू प्रूव माई सेल्फ, ही सेज। तो अजीत जो है बताते हैं कि कोई भी चीज़ क्या नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है, समझे। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे नहीं किया जा सकता है। इसके बाद भी मैं जो हूँ क्या हूँ, मैं सेकेंड 100% ब्लाइंड पर्सन हूँ। मैं दूसरा वैसा पर्सन हूँ जो 100% ब्लाइंड हूँ, पूरी तरीके से ब्लाइंड हूँ, अंधा हूँ, जो कि मैं IAS ज्वाइन करूँगा। ठीक है ना। गिव मी सम टाइम टू प्रूव माई सेल्फ। तो उसने कहा कि मुझे कुछ समय दीजिए, मुझे खुद को क्या करने, साबित करने के लिए कि मैं कर सकता हूँ या नहीं। उसके बाद फिर जो आपकी मर्जी। अंडरस्टैंड। Before Ajit, Delhi war Ravi Prakash, now posted in Chhattisgarh cadre, became the first 100% visually impaired students to enter the IAS. तो अजीत से पहले एक दिल्ली का लड़का था रवि प्रकाश, ठीक है ना, जिन्हें छत्तीसगढ़ के कैडर में क्या किया गया, उन्हें पोस्ट किया गया है। और वह पहले स्टूडेंट थे जो 100% विजुअली इम्पेयर्ड होने के बावजूद भी उन्होंने IAS का एग्ज़ाम क्रैक किया था और IAS ज्वाइन किए थे। हिज इंडक्शन ऑर्डर्स हैड द सुप्रीम कोर्ट स्टाम्प, और उनका जो भी ऑर्डर था वह क्या था, सुप्रीम कोर्ट से स्टाम्प लगा हुआ था, समझे। Naturally, for Ajit, joining the IAS after 4 years of struggle in the culmination of one big dream and the beginning of another. वास्तविक रूप से क्या था कि 4 साल बाद अजीत का IAS ज्वाइन करने के बाद उनके लिए 4 साल का बहुत बड़ा क्या था, स्ट्रगल था, संघर्ष था। उस परिणति के वो अपने बिग ड्रीम के साथ बहुत ही क्या किए, स्ट्रगल किए अपने लाइफ के साथ, अपने बड़े ड्रीम के साथ। और उसके बाद फिर वो IAS बन गए, और उसके बाद वो अपना दूसरी ज़िंदगी शुरू किए, एंड द बिगिनिंग ऑफ अनदर, और कुछ अलग शुरू किए। एज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट समडे ही होप्स टू रिटर्न टू हरियाणा एंड फाइट फीमेल फेटिसाइड। उन्हें एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में बनाया गया। वह एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में किसी दिन वह, उनकी आशा थी कि वह क्या करते, हरियाणा जाते और हरियाणा में फीमेल फेटिसाइड के अगेंस्ट आवाज़ उठाते हैं। ठीक है ना। ब्यूरोक्रेसी गिव्स यू द पावर टू चेंज थिंग्स। ब्यूरोक्रेसी क्या होता है, पदाधिकारी होते हैं जो आपको पावर देते हैं क्या करने के लिए, चीज़ों को बदलने के लिए। दैट्स हाउ आई सी दिस अपॉर्चुनिटी। तो यह कैसे है कि मैं इस चीज़ को, इस अपॉर्चुनिटी को, इस मौका को नहीं देख सकता। ठीक है ना। इट्स माई चांस ऑफ फाइटिंग फीमेल फेटिसाइड इन माई होम स्टेट, ही सेड। उन्होंने क्या किया, मेरे लिए बहुत ही बड़ा मौका है कि हम फीमेल फेटिसाइड के बारे में, फीमेल फेटिसाइड के अगेंस्ट क्या करें, आवाज़ उठा अपने स्टेट में। उन्होंने कहा फीमेल फेटिसाइड क्या होता है, भ्रूण हत्या, बच्चों को, फीमेल बच्चों को क्या कर देना, मार देना, समझ रहे हैं ना, जन्म से पहले ही, गर्भ में ही, समझे। माई फ्रेंड नेवर गॉट टायर्ड ऑफ रीडिंग अलाउड
to me while I memorized and wrote. मेरे जो दोस्त थे वह कभी भी थकते नहीं थे मुझे ज़ोर ज़ोर से पढ़कर सुनाने में किसी भी चीज़ को, जब तक कि मैं उस चीज़ को याद नहीं कर लेता था। एंड रोट इन ब्रेल फॉर प्रैक्टिस, और वह मेरे लिए ब्रेल में भी लिखता था, मुझे मेरे प्रैक्टिस के लिए, मुझे मेरी अभ्यास के लिए। फॉर UPSC आई हैड अ राइटर बट द राइटर गिवन टू विजुअली डिसेबल्ड आर वेरी स्लो। मुझे UPSC के एग्ज़ाम में क्या किया गया, एक राइटर दिया गया था, लेकिन विजुअली डिसेबल्ड के लिए बहुत ही स्लो राइटर दिया जाता है। दे नीड टू बी ट्रेन टू कोप विद पॉजिटिव ऑफ टाइम। उन्हें क्या करनी होती है, उन्हें ट्रेन करनी होती है, ठीक है ना, टाइम के हिसाब से, पढ़ाई की कमी के हिसाब से, किस हिसाब से टाइम है उस हिसाब से उन्हें क्या करना होता है, ट्रेन करना होता है। आई हैड ट्रबल टेकिंग द टेस्ट एंड क्लियरिंग इट। मैं बहुत ही परेशान था इस चीज़ को लेकर कि मैं कैसे टेस्ट दूंगा और कैसे इसको क्लियर करूंगा। बट इट वॉज नथिंग कंपेयर टू द ट्रबल आई हैड गेटिंग माई इंडक्शन ऑर्डर्स फॉर सर्विस। आई हैड क्वालिफाइड विद द टॉप रैंक ऑफ 208 सेज द असिस्टेंट प्रोफेसर सून टू बी ADC। तो उन्होंने इस बात की चिंता नहीं की और वह क्या किए, वह एग्ज़ाम दिए और वह क्वालिफाई भी हुए और क्या हुए, टॉप रैंक के साथ आए थे। 208 रैंक आया था उनका IAS में, और वह आज उन्हें क्या कहा था, असिस्टेंट प्रोफेसर सून टू बी ADC। समझ गए? तो देखिए हमारे लाइफ में कोई भी चीज़ क्या है, इम्पॉसिबल नहीं। अगर हम उस चीज़ को करने के ठान लें, अगर हम ठान लें कि नहीं ये चीज़ हम कर सकते हैं और करेंगे, क्यों नहीं होगा हमसे। सब चीज़ तो आदमी ही ना करता है। क्या ये आदमी नहीं थे जो एक IAS बन गए, विजुअली डिसेबल्ड इम्पेयर थे, 100% की कुछ नहीं देख पाते हुआ, कैसे बन गया IAS? तो हम क्यों नहीं कर सकते उस चीज़ को? तो हमें दूसरों को देखकर यह सीखना चाहिए कि मेरे अंदर भी वो चीज़ है, हम भी वो चीज़ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। वो भी तो आदमी है। जो कुछ भी बड़ा करता है कोई मशीन करता है, वो कोई आदमी ही करता है। इतना बड़ी बड़ी मशीन बने, इतनी बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर बन रही, कौन बना रहा है? इंसान ही बना रहा है ना। तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो हमें इस चीज़ को कभी नहीं ध्यान में लाना है कि यह चीज़ हार्ड है या फिर यह हमारे से नहीं हो सकता है। हम अगर उस चीज़ को करने के ठान लें तो हम कुछ भी कर सकते हैं, उस चीज़ को ज़रूर हम पा सकते हैं अगर हमारे मन में उस चीज़ को पाने की इच्छा है। समझे? अगर हम उस चीज़ को पूरी दिल और मेहनत से करें, पूरी लगन के साथ, तो हमें कोई भी, दुनिया की कोई भी ताकत हमें अपने गोल्स को पाने में, अपने ड्रीम को हासिल करने में, अचीव करने में कोई नहीं रोक सकता है। अंडरस्टैंड? तो हमें क्या करना चाहिए? स्ट्रगल करना चाहिए और अपने गोल को अचीव करना चाहिए। अंडरस्टैंड? नथिंग इज इम्पॉसिबल, you can do if you can try. Understand? Thank you.